बच्चों को सीने से लगाए, इत्मीनान दिलाएं और फरमाए कि बेटे तुझे जो आता है अच्छे से अच्छा लिख। पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुस्बत अंदाज में खुशी खुशी उनको भेजें। खास तौर पर हुफ्फाज तलबा जो इंटरमीडिएट के एग्जाम दे रहे हैं, कुरान बच्चों को और शार्प करता है। पढ़कर आप इम्तिहान हॉल में दाखिल हो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके मामले को आसान करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन किराम, इम्तिहानात तलबा के बहुत करीब हैं और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर और 10वीं जमात SSC के एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं। सबसे पहली बात मैं तलबा से अर्ज़ करना चाहूँगा जिनके इम्तिहानात करीब हैं, इंटरमीडिएट के तलबा हैं जो कल से इम्तिहान देने जाएंगे और वो तलबा जो परसों से इम्तिहान देने जाएंगे, और SSC के तलबा। इम्तिहान का मौका बड़ा अहम होता है और इसके लिए दो मरहले होते हैं। एक आपकी साल तमाम की तालीम और दूसरा आपकी एग्जाम के वक्त की तैयारी। अब साल तमाम की तालीम का मरहला तो आपका खत्म हो गया है कि आपके साल तमाम में आप रेगुलर पढ़ रहे थे या फिर आपने रेगुलर तालीम हासिल नहीं की, कभी आप नागे भी होते रहे। ये जो भी आपका बैकग्राउंड है, जो भी आपका माजी गुजरा है, वो आपके साथ है, वो आपको वक्त पर फायदा देगा जो भी आपने किया है। अब रही ये बात इम्तिहान के ऐन कबल की तैयारी, ये बड़ी अहम चीज है जो इम्तिहान से एक रात पहले हो रही है, इम्तिहान से एक दिन पहले हो रही है। ये तैयारी भी बहुत फायदा देती है और आपके लिए बहुत कारगर होती है। साल तमाम पढ़ने वाले तालिब इल्म को भी एक रात पहले की, एक दिन पहले की तैयारी बड़ी अहम होती है। और इन तमाम तैयारियों से ज्यादा अहम यह होता है कि जब आप इम्तिहान हॉल में जाते हैं तो बिल्कुल आप इंतहाई पॉजिटिव माइंड लेकर, एक मुस्बत सोच लेकर, एक अच्छी उम्मीद लेकर, एक अच्छा आपका जहन लेकर, एक खुला जहन लेकर और कामयाबियों की उम्मीद के साथ, खुशी के साथ जब आप इम्तिहान हॉल में दाखिल होते हैं तो इसका पूरा असर आपके इम्तिहान पे पड़ता है। मुम्तहिन को ये नहीं मालूम कि आपने साल तमाम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये नहीं मालूम है कि आप कितनी मुश्किल से पढ़े हैं या आसानी से पढ़े हैं। मुम्तहिन को इम्तिहान गाह में इम्तिहान का पर्चा लिखते वक्त आपका मुकम्मल तौर पर आपका पॉजिटिवनेस, आपका मुस्बत पहलू, आपकी इंशराह सदर, आपकी जो आपका परफॉर्मेंस है वही आपको कामयाबी दिला सकता है। मैं इस वक्त इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स और 10th के स्टूडेंट्स से इसलिए मुखातब हूं कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स में रहता हूं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप मुकम्मल साल तमाम पढ़ने के बावजूद आखिरी वक्त की जो हैबत होती है, जो डर होता है, उस डर की वजह से बहुत सारे बच्चे इम्तिहान नहीं लिख पाते। देखिए, मैं 2-3 बेसिक बातें आपको समझाना चाहता हूं इम्तिहान लिखने वाले तलबा के लिए। आपने जो कुछ पढ़ा था वो पढ़ लिया। अब यहां से आपका जो नॉलेज आपके पास है उसको आप अच्छे पुरएतमाद अंदाज में, कॉन्फिडेंटली अगर आप दाखिल होंगे इम्तिहान हॉल में तो आप बेहतरीन लिख सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हैं, अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मेरा बंदा मुझसे जैसी उम्मीद रखता है मैं वो करूंगा। और फिर आपका दिमाग और आपका दिल जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो चीजों को आसान कर देता है। इम्तिहान हॉल में दाखिल होने से पहले, मैं पहले अर्ज कर रहा हूं, आप अपने घर से निकलने से पहले आप 2 रकात नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन मैंने साल तमाम जो कोताही की है उसे माफ फरमा और अब मेरे लिए इम्तिहान को आसान कर ले। दुआ करें और दुआ करने के बाद अपने वालिदैन से मिले, उनसे दुआ लें। और तीसरे, बहुत ही अच्छे अंदाज में पॉजिटिवली कि मैं लिख सकता हूं, मैं कर सकता हूं, एतमाद के साथ आप इम्तिहान हॉल में दाखिल हो। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इम्तिहान हॉल का रौब और वहां का डर आपको न खा जाए, आपको मरऊब न कर दे, उसके लिए आप कुरान पाक की आयत में आपको अर्ज करता हूं, सूरह यूसुफ की आयत है,
वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। सूरह यूसुफ की आयत याद रखें, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। इस आयत को आप दोहराए 7 मरतबा और अपने सीधे और बाएं मुंडे पर फूंक कर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर फूंक ले और आप चले जाएं। आपके ऊपर इम्तिहान हॉल का बार और उसका रौब आपके ऊपर नहीं होगा। और फिर आप बिस्मिल्लाह कह के अपना पेपर शुरू करें, इंशाअल्लाह आपका पेपर आसान होगा। नंबर 2, मैं पेरेंट्स की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, इम्तिहान बच्चों की जिंदगी का बहुत बड़ा मरहला होता है। आप हजरात अपने बच्चों के लिए बहुत ही पॉजिटिव माहौल पेश करें, बच्चों को न डराए कि तुम फेल नहीं होना, तुमको इतने मार्क्स आना, ऐसे आना। डराने के बजाय बच्चों को सीने से लगाए, इत्मीनान दिलाएं और फरमाए कि बेटे तुझे जो आता है अच्छे से अच्छा लिख। और आप उसको यकीन दिलाकर, एतमाद दिलाकर, भरोसा दिलाकर और आप दुआएं देकर, माएं और वालिद और उनके असातिज़ा दुआएं देकर बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुस्बत अंदाज में खुशी खुशी उनको भेजें। आप अपने डरावनी अंदाज में न भेजें जिससे बच्चे जाकर के वहां और हैबत खा जाएं। उनको इत्मीनान दिलाएं। ये जिम्मेदारी है, ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है, ये खानदान की जिम्मेदारी है, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, ये असातिज़ा की जिम्मेदारी है। बच्चे एक मरहले से दूसरे मरहले में जाने वाले हैं। अब हम तमाम उम्मत के और खास तौर पर यहां पर रहने वाले नौजवानों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके इम्तिहानात को आसान करें, इनको रब्बुल आलमीन इम्तिहान में ज्यादा से ज्यादा नंबरात इनको रब्बुल आलमीन लेना नसीब करें और इनके लिए रब्बुल आलमीन दिल कुशादा, सीने को कुशादा कर दें। और याद रखें, खास तौर पर हुफ्फाज तलबा जो इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं, 10th का एग्जाम दे रहे हैं, आप अपने रब से वादा करें कि आप दुनिया के खातिर कुरान को नहीं छोड़ेंगे। मुझे मालूम हुआ है बहुत सारे तलबा 10th के एग्जाम के बहाने, इंटरमीडिएट के एग्जाम के बहाने कुरान मजीद रमजान के अंदर सुनाने का इरादा तर्क कर रहे हैं। और रमजान और इंटरमीडिएट मिलकर आने की वजह से, रमजान और 10th मिलकर आने की वजह से कुरान को छोड़कर इंटरमीडिएट और 10th का एग्जाम दे रहे हैं। यह काम बिल्कुल मुनासिब नहीं। कुरान बच्चों को और शार्प करता है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ता है। आप तलबा से मेरी दरखास्त है कि आप तरावी में मस्जिद न मिले तो घर में सही कुरान को न छोड़ें। कुरान आपके इम्तिहान देने में मददगार साबित होगा। हुफ्फाज तलबा जो इंटरमीडिएट और 10th पढ़ रहे हैं, मेरी उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप कुरान छोड़े नहीं, कुरान को पढ़ें। 1 साल अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। आप बाज़ाब्ता इम्तिहान की तैयारी भी करें और आप कुरान मजीद की तैयारी भी कर दोनों चीजों को साथ लेकर चलें। जिंदगी में इम्तिहानात आते रहेंगे, कुरान भी आपको पढ़ते रहना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इम्तिहानात में कामयाब करे, आपके लिए इम्तिहान को आसान करे। वजीफा याद रखें, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर ये दुआ पढ़कर आप इम्तिहान हॉल में दाखिल हो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके मामले को आसान करेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।